सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुक़ीम मारूफ पाकिस्तानी गुलकार और मौसीकार बशाम से एंकर पर्सन हसन अब्बास बुखारी की खसूसी मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तानी फ़ोक म्यूज़िक गुलकारी के फ़न, सूफियाना कलाम, मौसीकी के ज़रिए अमन, मोहब्बत, भाईचारे के पैगाम को आम करने के हवाले से गुफ्तगू की गई। गुलकार बशाम ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ोक और सूफ़ी मौसीकी हमारी सकाफ़त और रिवायात की खूबसूरत अक्कासी करती है, जबकि सूफियाना कलाम दिलों को जोड़ने और मोहब्बत का पैगाम आम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। एंकर पर्सन हसन अब्बास बुखारी ने कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी फ़नकार अपनी सलाहियतों के ज़रिए वतन अज़ीज़ की सकाफ़त और मौसीकी को दुनिया भर में उजागर कर रहे हैं। सऊदी अरब जद्दा से हसन अब्बास बुखारी की देखते हैं गुलकार बशाम से खसूसी गुफ्तगू। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सऊदी अरब के शहर जद्दा। मेरे साथ मौसीकी के बेताज बादशाही, मैं तो इनको कहूँगा, इन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत नाम कमाया। इनका तल्लक भी पाकिस्तान इस्लामाबाद से है और आजकल ये जद्दा में मुस्तकिल रहायश पजीर हैं। बशाम भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और बहुत दिल से आपको थैंक्स करता हूँ। गुलकारी का शौक़ कैसे पैदा हुआ और कब से आप गुलकारी कर रहे हैं? मुझे शौक़ कैसे हुआ, शौक़ बस ये क्रेडिट मैं वालिद साहब को ही दूंगा, क्योंकि वही काफ़ी मौसीकी में काफ़ी एंटर थे और कराची में काफ़ी उन्होंने नाम कमाया था। और फिर जब सऊदी अरब आए तब भी उन्होंने ये चीज़ छोड़ी नहीं, तो वो देख देख के हमने उनसे सीखा, वो इंटरेस्ट बढ़ा। शायद ही मेरे अंदर होगा, ज़ाहिर है जब वालिद साहब करते हैं तो उन्हीं का बेटा हूँ, तो ज़ाहिर है। मौसीकी में आपके पहले उस्ताद और रहनुमा कौन हैं? मेरे उस्ताद वालिद साहब के बाद तो उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान हैं, जो कि मैं तहे दिल से उनका भी मशकूर हूँ और उनका मैं बहुत, जितना मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का, उनके बेटों का, मुर्तज़ा ख़ान, रब्बानी ख़ान, कादिर, तो ये वजह से जो है मुझे उनसे सीखने का मौका मिला और आज भी सीख ही रहा हूँ उनसे। आप क्लासिकल, पॉप या सूफ़ी मौसीकी में किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? देखें, गायकी एक बेस है, बेस का मतलब हो गया क्लासिकल और ये क्लासिकी, तो क्लासिकल को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आपके किस गाने को आवाम की तरफ से ज़्यादा पज़ीराई मिली या कलाम को कह लें? हाँ, ये मेरे कुछ गाने ऐसे हैं कि जो कि उस्तादों ने गाए में, जब मैं उनको गाता हूँ तो वो मेरे से ही सुनना चाहते हैं, तो ज़्यादा सूफ़ी कलाम हो गए या कोई मेलोडी हो गई तो उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आपकी नज़र में आज की मौसीकी और माजी की मौसीकी में क्या फ़र्क है? देखें, मैं ये एक बात बोलता हूँ, ये हर इंटरव्यू में ये कहा जाता है, लेकिन मैंने ये बात मोहम्मद रफ़ी साहब से सुनी है। उनको भी किसी ने ये बात की थी कि आजकल की मौसीकी, यानी उस ज़माने में उनको पूछा था, तो मैं भी यही कहूँगा कि मौसीकी नया या पुराना नहीं होता है, मौसीकी मौसीकी होती है। वक्त के साथ साथ मौसीकी चेंज होती है, बस मौसीकी वही रहती है। आज भी कोई रैप गाना होगा या पॉप गाना होगा, वो बनता हारमोनियम पे ही है। तो मौसीकी जो है नया पुराना होता नहीं, मौसीकी मौसीकी है।